वैसे तो हमारा प्लान था कि 80 घाट से नमो घाट तक का आपको दिखाने का, लेकिन फिर उसके बाद हमें सामने दिखी, देखो आओ कभी हवेली पे, क्योंकि भाई लोग पूरे थक चुके थे और भीड़ इतनी थी, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। उन्होंने बोला यार भीड़ से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो बनारस की गलियों से चलते हैं। तो हम घूम रहे हैं बनारस की गलियों में। बनारस की गलियों में कभी हम गोलगप्पे खा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, खाने का बहुत कुछ मिल जाता है इधर। और बनारस फेमस है अपने खाने पीने, फास्ट फूड, चाट भंडार के लिए। तो वो तो मैंने शूट नहीं किए, लेकिन चलते चलते थोड़े बहुत वीडियो बना लिए थे। ये अलग अलग है कि पुष्कर तालाब के लिए यहाँ से जा सकते हो। ये लोकेशन मुझे अच्छी लगी थी, यहाँ पे एक पेड़ था और उसके पत्ते झड़ रहे थे, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो शूट कर लेता हूँ। पर यहाँ पर कुछ लोग ये निःशुल्क भोजन करा रहे थे, जितने भी लोग थे, भंडारा टाइप का लगा रखा था, तो मैंने शूट कर लिया क्योंकि अच्छाई भी दिखानी चाहिए। और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। ये वाली जो भीड़ आपको दिख रही है ना बाई साइड को, जो कि कतार के अंदर खड़ी है, ये बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए लगी पड़ी है। और अगर आप कम से कम, मैं पिछले आधे एक घंटे से चल रहा हूँ, लेकिन ये भीड़ टस से मस नहीं हुई है। यानी कि 1 किलोमीटर पीछे तक, 1 किलोमीटर आगे तक हर 4 गेट हैं इधर, और चारों गेटों पे सेम भीड़। और मतलब अगर आप इस लाइन में घुस गए तो कम से कम ये समझिए कि 4 से 5 घंटे आपके लगने ही लगने, तब जाके आपको बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे। और दर्शन भी कुछ ही सेकंड्स के लिए होंगे। आपको पता ही है मंदिरों के हाल कैसे हैं, पूरे 4 4 5 5 घंटे इंतज़ार करो और कुछ सेकंड बाद ही वो धक्का मार देते हैं आगे को। और रास्ते में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, बाय गॉड पूछो मत। आने वाले जाने वाले, अगर आप एक तरफ को चले गए तो आप उसी तरफ को चलते चले जाएंगे, इतनी भीड़ थी। और मैं तो ये सोच रहा था यार, कैसे ये लोग खड़े हैं, मतलब कोई बैग लेके खड़ा है, कोई कैसे इतना इंतज़ार, इतनी आस्था कैसे कर सकते हैं लोग। और वैसे दर्शन तो हमें भी करने थे, लेकिन इस भीड़ को देख के मैंने सोचा कि यार नहीं, इस वक्त नहीं, किसी खाली टाइम समय पे आएंगे तब हम शायद कर पाएंगे। हालांकि भीड़ तो वहाँ हमेशा रहती है, बट कम से कम इतनी तो नहीं रहेगी यार। ये तो बिल्कुल एग्जॉस्ट करने वाला है कि तो सफोकेशन हो रहा है, ऊपर से इतना भीड़, पब्लिक ही पब्लिक। फिर भी इनको सलाम है जो ये लोग लगे पड़े हैं। अगर आप इसमें लग गए तो हमारा कम से कम आधा दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमने तो इसको डिसाइड किया, हमने सोचा कि हम घाट डिस्कवर करेंगे, गलियाँ डिस्कवर करेंगे, और जहाँ हमें कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा वो देख लेंगे। तो अभी बनारस की गलियों में ही भटक रहे हैं हम लोग। बनारस में इतनी सारी गलियाँ हैं, पूछो ही मत, कभी यहाँ कभी वहाँ। और इतनी भीड़ की वजह से कुछ दिखता नहीं है, तो समझ में भी नहीं आता कहाँ जाना है। थोड़ा चलो, फिर लोगों से पूछो ये कहाँ मिलेगा, वो बोलेगा वहाँ मिलेगा, कोई यहाँ बोलेगा यहाँ को चले जाओ। तो बस ऐसे ही ढूंढते रहो। वैसे सफ़र का भी यही है कि सफ़र आपको बस खुद ही डिस्कवर करना होता है, लोगों से मिलाता है, वहाँ की सोच से मिलाता है, वहाँ की संस्कृति से मिलाता है, तो ये सारे फायदे होते हैं। फिर चलते चलते हम लोग आ गए बाबा विश्वनाथ टेम्पल की तरफ। ये देखो हम बाहरी तरफ से आ रहे हैं, लोग अभी भी लगे पड़े हैं लाइन में। तो वो पीछे थे, 2 किलोमीटर पीछे जो लोग हैं, ये है बाबा विश्वनाथ। जय हो बाबा विश्वनाथ धाम की। इस धाम में जाने के लिए लोग लाइन में लगे पड़े हैं। मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा देता हूँ। ये है ज्योतिर्लिंग बाबा जी का, और बहुत मान्यता है इसकी, काशी विश्वनाथ धाम की। यहाँ भगवान शंकर स्वयं निवास करते हैं, ऐसा मान्यता है। तो आप सभी हाथ जोड़ लीजिए, अपनी मनोकामना पूर्ण कर लीजिए। हमने तो बाहर से ही दर्शन किया, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। फिर ये है आपका मणिकर्णिका द्वार, जो कि मणिकर्णिका घाट की तरफ को जाता है। और इस वाले रास्ते में भी काफ़ी भीड़ थी। ये छोटी सी गलियां हैं इधर जाने के लिए। तो मणिकर्णिका भी जाना है मेरे को, इसलिए ये तो मेरा प्लान था ही था। बट शाम के टाइम जाना था, लेकिन हम दिन में ही चले गए लगभग लगभग। और मणिकर्णिका घाट की गलियां स्टार्ट होती हैं यहाँ से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो कि पब्लिक को कैसे मतलब ले जाया जा रहा है। पूरी गेट बंद कर दिए गए हैं, और जो पब्लिक बाबा विश्वनाथ धाम की यात्रा के लिए जा रही है वो इस तरह से जा रही है।
यहाँ पर पुलिस वाले लगाए गए हैं, फोर्स लगाई गई है। और देखो चप्पल देखो लोगों के, इतने सारे चप्पल जूते, कैसे कोई अपने चप्पल जूते इन सब में ढूंढेगा। मैं तो यही सोच रहा था, पब्लिक मतलब पूरे चप्पल जूते ऐसे ही फेंक के कोई जा रहा है, कोई बिना चप्पल के, कोई जूतों के। ये सोचने वाली बात है, मैं तो पूरा हैरत में था। और ये कुछ फोटोग्राफ्स थे रास्ते के। आप बताएं आपको ये कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा विश्वनाथ।